दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र राज्य के एक ऐसे जिले के बारे में जानेंगे जो 3 भारत रत्न की भूमि रही है। इस वीडियो में आपको जिले का इतिहास और सामाजिक महत्व, भौगोलिक जानकारी, संस्कृति, खाद्य पदार्थ, कुछ पर्यटन स्थल और अंत में 3 भारत रत्न कौन थे ये देखने मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रत्नागिरी इतिहास और सामाजिक महत्व। रत्नागिरी लोकमान्य तिलक का जन्म स्थान होने के साथ साथ स्वतंत्र वीर सावरकर का कार्यस्थल है और रत्नागिरी को वरद मुनि और परशुराम की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। मध्य युग में कई यूरोपीय यात्री और धार्मिक प्रचारकों ने कोकण तट का दौरा किया। प्राचीन कोकण पर मौर्य, सातवाहन, त्राकुटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, शिल्लार, कदम और यादव वंशजों का शासन था। सातवाहन के दौरान पन्हाड़काजी गुफाएं बौद्ध धर्म के अध्ययन और प्रचार का केंद्र थी। कई स्थानों पर यह भी उल्लेख मिलता है कि रत्नागिरी और विदेशों के बीच समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा ब्रह्मदेश म्यांमार के राजा थिबा को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने रत्नागिरी जिले में कैद कर लिया था। म्यांमार के नागरिक और उच्च अधिकारी समय समय पर रत्नागिरी शहर में थिबा पैलेस और थिबा किंग मकबरे का दौरा करते हैं। रत्नागिरी जिला स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के कारण प्रसिद्ध हो गया है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा रत्नागिरी में कब्जा कर लिया गया था। रत्नागिरी संस्कृति। कोकण की मिट्टी कई गुणों के लिए जानी जाती है। रत्नागिरी को उपयुक्त रूप से एक ज्वेल माइन गहना खदान के रूप में नामित किया गया है। जाखाड़ी, धनगरी और पालकी नृत्य जैसे विभिन्न नृत्य रूपों की परंपरा को संजोते हुए गणेश की मूर्तियां बनाने की कला जो पीढ़ियों से स्थानीय कारीगरों को हस्तांतरित की जाती रही है, यह रत्नागिरी की अनोखी विशेषता और संस्कृति है। खाद्य पदार्थ। अम्बापोली, सोलकड़ी, मोरी मसाला करी, मसाला पॉम्फ्रेट, मालवनी चिकन करी, तले हुए झींगे जैसे कई खाद्य पदार्थ रत्नागिरी में प्रसिद्ध है और शाकाहारी में उकडीचे मोदक बेहद लोकप्रिय पदार्थ है। रत्नागिरी में बहुत पर्यटन स्थल देखने लायक है। इनमें से हम कुछ देखेंगे जो आप 4 days 3 nights में कवर कर सकते हैं। गणपति पुले। यह गणपति जी का बहुत खूबसूरत मंदिर है। मंदिर इतना पुराना है कि पेशवा के समय में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। यह चंदेरी रेत के किनारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गणपति पुले के साथ आप काजिरबाटी समुद्र तट, भंडारपुले और आरे वारे समुद्र तट देख सकते हैं। यह सब बीच घूम के आप सूर्य अस्त देखने के लिए आरे वारे बीच पर आ सकते हैं। यहाँ सूर्य अस्त का खूबसूरत नजारा देखने का आनंद लें। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज करना पसंद है तो आप मिरिया बीच पे जा सकते हैं। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं और यह एक्टिविटीज होने के बाद आप वहाँ से पास में भाटिया बीच पर सूर्य अस्त सनसेट का आनंद ले सकते हैं। स्वामी स्वरूपानंद मठ, पावस। यह एक धार्मिक और विशाल मंदिर है। इस धार्मिक स्थल पर गुरु स्वरूपानंद की समाधि है। मंदिर शांति और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। मंदिर परिसर की दुकानें उत्कृष्ट शहद, धार्मिक पुस्तकें, भक्ति सीडी आदि बेचने के लिए प्रसिद्ध है। गणेश बुले बीच। यह सबसे शांत महाराष्ट्र समुद्र तटों में से एक है और रत्नागिरी के टॉप प्लेसेस में है। जो लोग आराम करना और शांतिपूर्ण पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए गणेश पुले बीच एक आदर्श स्थान माना जाता है। कनकादित्य मंदिर, कशेली। यह सूर्य नारायण की मूर्ति 800 वर्ष पुरानी है। इस मंदिर की
प्राचीनता के प्रमाण मंदिर के ताम्रपत्र में मिलते हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर शांत वातावरण को महसूस किया जा सकता है। आदित्य का अर्थ है सूर्य। भारत में बहुत कम सूर्य मंदिर है और कनकादित्य महाराष्ट्र में एक ही सूर्य की मूर्ति होने वाला मंदिर है। इस मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर देवगली बीच है, जहां आप सुंदर सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं। आगे आप पूरनगढ़ किला भी देख सकते हैं। पूरनगढ़ किले का निर्माण ब्लैक बेसाल्ट पत्थर का उपयोग करके किया गया है। किला आकार में आयताकार है। प्रवेश द्वार पर पत्थर में सूर्य, चंद्रमा और गणपति खुदे हुए हैं। किले के अंदर पवित्र तुलसी स्टैंड और इमारतों के खंडर है। दूसरा द्वार समुद्र के किनारे खुलता है। तिभा पैलेस। तिभा महल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने ब्रह्मदेश, अब म्यांमार के पूर्व राजा थबामिन को नजरबंद रखने के लिए किया था। इसे साल 1910 में बनाया गया था। 1916 तक इस महल में म्यांमार के राजा और रानी रहते थे। अब इस महल में एक संग्रहालय है। राजा थिबा द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ चीजें आज भी इस महल में संरक्षित है। सुंदर नक्शी वाली अर्धगोलाकार लकड़ी की खिड़कियां इस संरचना का मुख्य आकर्षण है। पहली मंजिल पर संगमरमर के फर्श के साथ एक डांसिंग हॉल है। महल के पिछले हिस्से में बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति को राजा थिबा द्वारा भारत लाया गया था। रत्नदुर्ग किला, जिसे रत्नागिरी किला या भगवती किला भी कहा जाता है, यह किला रत्नागिरी जिले का एक महत्वपूर्ण किला है। किले के अंदर भगवती मंदिर होने के कारण यह किला एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। इस किले का निर्माण बहमनी काल में हुआ था। 1670 में राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के आदिल शाह के हाथों से किला जीता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 कमांडिंग पॉइंट्स पर प्रोटेक्टिव टावर्स बनाए थे, एक दक्षिण में और दूसरा पुराने कोर्ट हाउस के पास। 1750 से 1755 तक मराठा कोली एडमिरल कान्होजी आंग्रे द्वारा गढ़ की रक्षा में सुधार किया गया था। धोंडू भास्कर प्रतिनिधि ने पेशवा शासन के दौरान किले की कुछ मामूली मरम्मत की। बाद में किले को 1818 में अंग्रेजों ने जीत लिया था। भगवती के मंदिर का जीर्णोद्धार 1950 में किया गया था। रत्नागिरी के 3 भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पी.वी. केन और महाश्री धोंडो केशव कर्वे थे। दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार कोई नए शहर के साथ।